वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्तों और सहेलियों, सलामी शाम मेरे तमाम लिसनर्स, जरा कबूल कीजिए आप भी हमारे साथ गॉसिप जोन में शमूलियत की जरा सी भूल कीजिए। हो सकता है ये भूल आपकी जिंदगी में कोई खुशाइन तब्दीली ले आए। मुझे कहते हैं आरजे फायजा मुगल और आप सुन रहे हैं गॉसिप जोन विद फायजा मुगल एंड सवेरा रियाज, और प्लेटफॉर्म है आपका अपना जाना पहचाना रेडियो सनशाइन। तो जी जनाब, कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके एहसासात, जज्बात, ख्यालात, मामूलात, जो सब कुछ शामिल करेंगे आज आप हमारे साथ लाइव चैट में, और अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम की जान और शान को बुलाते हैं, यानी कि मौका देते हैं थोड़ा सा मुखातिब करने का अपने तमाम लिसनर्स को, सवेरा रियाज को। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, और इस मोहब्बत और हलूस का सबसे पहले बहुत 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 शुक्रिया फायजा जनाब। मेंशन नॉट। शुक्रिया अगेन। और मैं अपने तमाम लिसनर से पूछूंगी कि कैसे हैं उनके हाल और अहवाल, क्या कुछ हो रहा है, कैसी गुजर रही है जिंदगानी। मुझे यकीन है कि मेरे तमाम लिसनर अपनी जिंदगी में खुश व खुर्रम होंगे और अपनी जिंदगानी को खूब से खूब तर बनाने में मगन और मसरूफ होंगे। बहुत सारी नेक दुआएं और नेक तमन्नाएं तमाम लिसनर्स के साथ हैं। फायजा, आप बताइए आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा सुपर्ब और बहुत ही ज्यादा मजे में। लेकिन इस गर्मी के मौसम में मजे में गुजर तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अपने से का दिया हमें खुद ही जलाना है। हम गर्मी को जितना फील करेंगे, गर्मी हमें उतना ही तंग करेगी। तो मैंने सोचा है कि हम गर्मी को फील ही नहीं करेंगे तो हमें वो फील ही नहीं होगी। क्या ख्याल है सवेरा? बिल्कुल फायजा, ये भी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात में से है, क्योंकि हम जिंदगी के लम्हात को खूबसूरत बना सकते हैं। लिसनर्स कह रहे होंगे कि ये क्या कह रही हैं कि गर्मी के लम्हात को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। तो भाई ये भी तो मौसमों में से एक मौसम है, आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके भी इंजॉय करने के बहुत सारे तरीकेकार हैं। आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, मौसमी फलों का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप खुद को सेव रखते हुए आप इसको गर्मी को एंजॉय कर सकते हैं। क्यों फायजा? बहुत खूब जनाब, लेकिन मैं तो कहूँगी कि गर्मियों का एक सबसे बड़ा फायदा पता क्या है सवेरा? गर्मियों में सर्दी नहीं लगती। वाह वाह वाह, लिसनर्स कितना खूबसूरत इन्होंने फायदा बयान किया है फायजा ने। मुझे तो इस बारे इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। क्या आपको है? जरूर बताइएगा। ओके फायजा, क्यों ना हम लोग आज के कॉमन सेंस के क्वेश्चन की तरफ चलें, लेकिन उससे पहले जो हमने पिछले प्रोग्राम में क्वेश्चन किया गया था उसका आंसर लिसनर्स ने तो किया, और वो क्वेश्चन था वो कौन सी चीज है जिसको ठंडी जगह पर भी रखें तो वो गर्म रहती है। उसका आंसर फायजा बहुत एक्साइटेड हैं बताने के लिए, तो चलें लिसनर्स हम उन्हीं से जानते हैं और फिर आज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जी फायजा बताइए। बिल्कुल, वो ऐसी चीज है जो कि हर खाने का हिस्सा होती है, बल्कि पकाने में, खाने में, पकते हुए खाने में शामिल की जाती है। तो लिसनर्स, एनी गेसेस? और अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती चलूं कि वो से कहते हैं गरम मसाला, क्योंकि वो एक मूवी का भी नाम है, और गरम मसाले को अगर फ्रिज में भी रखा जाए ना तब भी वो गरम ही रहता है, वो कभी भी ठंडा मसाला नहीं बनता। और मसालों की जान बान और शान है, जिस तरीके से सवेरा रियाज हमारे प्रोग्राम की जान बान और शान है, और इनके बगैर हमारा प्रोग्राम अधूरा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से गरम मसाले के बगैर हर खाना अधूरा है, और ये वाकई खानों में मजीद जायके को दोबाला कर देता है। क्यों सवेरा, मैंने सच कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा फायजा आपने, और आपने आंसर भी बिल्कुल राइट दिया है। सो ये था लिसनर्स हमारा लास्ट जो गॉसिप जोन है उसका क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि वो क्या है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलती। आप इसका आंसर हमें लाइव चैट में भी दे सकते हैं। सो जल्दी कीजिए, मोबाइल उठाइए और अपने
टाइप कर दीजिए अपने आंसर्स को लाइव चैट में, हम मुंतजिर हैं आपके आंसर्स के। ओहो, जबरदस्त, सुपर्ब। और मैं तो अपने लिसनर्स को कमेंट का तरीका बताना ही भूल गई। जनाब, सबसे पहले जब हमारा ये शो प्रीमियर होगा तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जाके हमारा पूरा ये शो हमारे साथ ही एंजॉय करना है, और फिर हमें अपने कमेंट में ज़रूर याद रखना है, कमेंट सेक्शन में आना है और अपनी अपनी हाजिरी लगानी है कि कौन कौन है और कहाँ कहाँ से हमारे साथ है और उसे हमारी कोऑर्डिनेशन कैसी लग रही है। बिल्कुल जी, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है ना। जितने आपके कमेंट्स उतने हम पुरजोश। लिसनर्स बहुत इंतजार कर रहे होते हैं हमारे आज के मौजू का, आज के टॉपिक का, क्योंकि लिसनर्स के साथ हम लोग आते ही यहाँ पे बातें करने के लिए हैं, और बहुत सारी बातें तो हमने अब अपने भी कर ली। अब क्यों ना हम लोग मौजू की तरफ बढ़ें। तो फायजा, क्या आप टॉपिक शेयर करेंगे हमारे लिसनर्स के साथ? जी जी बिल्कुल। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम टॉपिक लिए बगैर ही आ जाएं। तो आज भी एक बहुत ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए, और ये टॉपिक ऐसा है कि पूरी दुनिया की नेमतें एक तरफ और ये नेमत एक तरफ। जनाब, आप सभी को मालूम है कि कल फादर डे गुजरा है। तो वालिदे मोहतरम एक ऐसी नेमत है जो जिसके पास होती है उसकी कदर वही जानता है, जो खुद धूप, गर्मी, सर्दी, हर तपिश अपने ऊपर बर्दाश्त करता है, लेकिन अपनी औलाद के लिए हर मुमकिन फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है। वो खुद अपने कपड़े नहीं खरीदता किसी भी ईद पे, किसी भी इवेंट पे, किसी भी ओकेजन पे, लेकिन अपनी औलाद को हर तरीके से फैसिलिटेट करता है, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाता है। जब शाम को वो थका हारा घर आता है ना, तो औलाद की एक मुस्कुराहट पे उसकी सारी जो थकन होती है दिन की वो उतर जाती है। और ये बहुत मुकद्दस रिश्ता है, बहुत पाक रिश्ता है। और कहते हैं कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, और बाप के बगैर तू जन्नत में जा नहीं सकता। बिल्कुल फायजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाप जो है वो जन्नत की कुंजी बाप को कहा गया है। कि बाप को, अगर आपने बाप को राजी रखा तो आप जन्नत में, आप यूं कह सकते हैं कि जन्नत में दाखिले का आपका जो जरिया है वो बाप की खिदमत है। और दूसरी बात जो आपने की है कि बाप के बिल्कुल, बाप एक घना साया है, एक घना दरख्त होता है जो अपनी औलाद को हमेशा छांव देता है, ठंडी हवा देता है। ठीक है, ये वो लोग जानते हैं जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता, वो तपते सहरा में खड़े होते हैं। और इस छांव का मजा वही लोग जानते हैं जिनके पास ये नेमत नहीं होती है। तो अगर आपके पास ये नेमत मौजूद है तो प्लीज इस नेमत की कदर कर लीजिए, क्योंकि ये नेमत जब चली जाती है ना, ये साया जब चला जाता है ना, तो पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहता। आप तपते सहरा में खड़े होते हैं, आपके पाँव धूप से जल रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम कोई आपको साया देने वाला नहीं होता जब बाप नहीं होता। तो बाप एक ऐसी शख्सियत का नाम है, एक ऐसी नेमत है कि जिसका जितना तस्करा किया जाए मेरे ख्याल से कम है। और इसके लिए सिर्फ एक दिन मुख्तस कर लेना नहीं है, हर दिन बाप का है, हर लम्हा बाप का है, हर लम्हा बाप की मेहनत है, हर लम्हा बाप की जो काविशें हैं उनकी कदर को खराज तहसीन पेश करने का जो जरिया है, जो मकाम बनता है। और रेडियो सनशाइन की तमाम टीम, तमाम फादर्स को सल्यूट पेश करती है कि जो अपने तन मन धन अपनी औलाद के लिए कुर्बान करते हैं। ना खुशी देखते हैं ना गम देखते हैं, लेकिन उनका सिर्फ महवर होता है तो उनकी औलाद होती है। और उनसे कोई पूछ लेना कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि अपनी औलाद के लिए मैं कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसी नेमत आपको कहीं नहीं मिलती। आप पूरी दुनिया के आप रेत के जरे जरे छान लेना, आपको ऐसी नेमत कहीं नहीं मिलेगी जो ये नेमत आपके सर पे मौजूद है। बहुत खूब सवेरा, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है इस नेमत को। लेकिन मैं यहाँ पे बताती चलूँगी कि हमने हमेशा मदर 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 और मदर डे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और ये जो रिश्ता है ना, ये हर चीज़
سے بری ذمہ کر کے ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز بتاتی چلوں کہ ماں ہمیں تب تک پیار کرتی ہے، ماں ہمیں ہر چیز سے، ہر برے سائے سے کیسے بچا سکتی ہے جب تک والد کی ان کے ساتھ کوآپریشن نہیں ہوتی. والد انہیں ہر فیسلٹی دیتے ہیں تبھی ماں ہمیں فیسیلیٹیٹ کر پاتی ہے. والد انہیں باہر سے کما کر لا کر دیتے ہیں تبھی وہ ہماری ہر خواہش کو پورا کر پاتی ہیں. ہم ایک رشتے کو زیادہ پروموٹ کر دیتے ہیں اور ایک رشتے کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن لسنرز، ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں والدین کے ساتھ نرمی کا درس دیا گیا ہے، نہ کہ صرف ماں کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتی کہ صرف ایک رشتے کو پروموٹ کریں، میں کہتی ہوں کہ والدین جس میں دونوں رشتے آ جاتے ہیں ان کو پروموٹ کریں. اور نو میٹر والد ہمارے ساتھ جب بھی ہوتے ہیں، شروع سے ہماری پرورش میں ایک اسٹرانگ جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے نا، وہ والد محترم کی طرف سے ہوتی ہے. اور پتہ ہے ہوتا کیا ہے، وہ شروع سے ہم پر ایک سختی کا ہاتھ رکھتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ نرمی کا ہاتھ رکھنے کے لیے میری مسز موجود ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاپا ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن وہ سختیوں سے گزارتے ہیں اور ماں نرمیوں سے گزارتی ہے. اور دونوں میں مل کر جو بچہ پروان چڑھتا ہے نا، اس کو زندگی کے ہارڈ شپس کا پتہ ہوتا ہے. اس کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں کون سے اصولوں کو کون سے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے آپ کو سکسیسفل بنانا ہے. اب ایک انسان کو اگر زیادہ لاڈ پیار مل جاتا ہے نا تو وہ ممی ڈیڈی بن جاتا ہے، اور اگر بہت کم لاڈ پیار ملے تو وہ برگر بچہ بن جاتا ہے. لیکن اگر نارمل طریقے سے، یعنی پیرنٹس کی سپورٹ، اور سپورٹ بھی ایسی کہ والد کا اگر سخت ہاتھ ہو اور والدہ کا نرم ہو، تو وہ ایک سکسیسفل انسان بنتا ہے اور اتنا کامیاب ہوتا ہے کہ ہر رشتے کو اس کی باریکی سے نبھاتا ہے نا سویرا؟ بالکل. اگر فائزہ آپ کے اس تمام گفتگو کا اگر ایک جملے میں سمیٹوں تو صرف اتنا کہوں گی کہ جو اولاد کی ڈوری ہے نا، اس کے جو سرے ہیں نا وہ والدین سے جا کے ملتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک سرا نہ ہو تو اولاد کی ڈوری آدھی ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے. آرجی فائزہ، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. اس ٹاپک پہ تو اگر جتنے بھی بات کی جائے، جتنے بھی گوسپس کیے جائیں وہ کم ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہے تو جاتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ میں تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیاری پیاری دو نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر ایسے قائم و دائم رکھے، کیونکہ ان کے بغیر میرے گھر کی رونق، میری زندگی کی رونق اور میری دنیا کی رونق ادھوری ہے. تو میرے تمام سننے والے بھی میرے حق میں بھی دعا کریں اور اپنے اپنے بھی حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے سروں پر ہمارے پیرنٹس کا سایہ ایسے قائم و دائم سلامت رکھے. آمین ثم آمین. تو سویرا، آپ کیا شارٹ سا میسج دیں گی ہمارے تمام لسنرز کو؟ بالکل فائزہ، میں بھی یہی کہوں گی، فرسٹ آف آل تو آپ کی دعاؤں پہ آمین ثم آمین، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرمائیں. فائزہ، بالکل یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کی جتنی قدر کی جائے اتنی کم ہے. تو میں اپنے تمام لسنر سے یہی کہوں گی کہ اس نعمت کی قدر کر لیجئے، کیونکہ جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا تو تب پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. بہتر ہے کہ اس وقت کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج کے لمحات کو خوبصورت بنا لیا جائے. اور اگر زندگی میں کامیابی اور کامرانیاں سمیٹنی ہیں تو باغ کی انگلی کبھی مت چھوڑیے گا، کیونکہ وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا. تو چلیے آرجے سویرا، اکٹھے چلتے ہیں، گاسپ زون کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اپنے فیملی کے ساتھ بہت زبردست ایک پریشیس ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل. سو ڈیئر لسنرز، ہم لوگ چلتے ہیں، آپ بھی جائیے، اپنے پیرنٹس، اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجیے اور ہمیں رکھیے دعاؤں میں یاد. اور اتنا ہی کہ خوش رہیں، کیونکہ خوش رہنا بہترین انتقام ہے نا ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس اور پریشان دیکھنا چاہتے ہیں. آرجے سویرا اینڈ آرجے فائزہ از سائننگ آؤٹ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. فی امان اللہ. سیونارا، بائے بائے. اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ فادر ڈے ایک ہی دن ہوتا ہے یا زندگی کا ہر لمحہ فادر ڈے ہوتا ہے. بائے.